हेलो दोस्तों, KNM क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं। पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही आपको अपलोड कर दिया हूं। संख्या पद्धति का जो भी बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको पहले ही अपलोड कर दिया हूं। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगी। उस वीडियो को देखने में आपका यही चीज़ होगा कि आप उससे बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं आप आराम से उसे बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इस बार का बोर्ड एग्जाम में आप लोग को सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछने वाला है। इसे ध्यान पूर्वक आप देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसे कैसे रहेगा। जहां भी आपको अच्छे से समझना है आप उसे समझ लीजिए कि किस तरह से आपको पूछेगा। तो चलिए अब हम लोग संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? यानी इनमें से जो भी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है उस 4 ऑप्शन में कौन आपका परिमेय संख्या है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका परिमेय संख्या होगा। अगर बात करें परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब परिमेय संख्या है, सिर्फ 1 ही जो है आपका परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न इनमें से कौन परिमेय संख्या है? देखिए ये निम्न यहाँ पर गलती हो गया है। अपन इनमें से कौन आपका परिमेय संख्या है, तो 0 आपका ही आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर √2 नहीं होगा और पाई भी आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पर 2 माइनस √3 दिया है तो ये आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, 2/7 और रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 7 है। ठीक है, यहाँ पर भी रूट के अंदर ये 7, देखिए एक पूरी तरह से दोनों कट जाएगा तो आपका 2/7 जहाँ रह जाएगा 2/7, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पर देखिए √3 आपका नहीं होगा, ध्यान से देखेंगे तो आपका √3 नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका दिया है पाई भी नहीं होगा, 4/0 ये भी नहीं होगा, और डी ये आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी हो जाएगा, 4 का आपका डी हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय है? अब यहाँ पर अपरिमेय की बात किया जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √2 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? आपका 3 परिमेय संख्या है, ये √4 भी आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी यही आपका ये आपका डी जो है वही आपका अपरिमेय संख्या है, यानी पाई आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या। अब अगर आपकी बात किया जाए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह के सवाल अगर आपको पूछ दिया जाएगा तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज में मैं पूरी तरह से अच्छे से समझा दिया हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आप वहां पर आराम से देख के आप यहाँ पर भी मतलब टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या जो है वह आपका 2 है, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और अभाज्य संख्या यहाँ पर अगर देखें तो आपका 2 ही है। ठीक है, और निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में आती है? अगर 1 और 2 के बीच में कौन आती है? देखिए अगर 1/2 यहाँ पर सबसे पहले 1/2 दिया है तो 0.5 हो जाएगा, और 3/2 दिया है तो 1.5 हो जाएगा। तो यही आपका यही जो है आपका किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है? देखिए 3 और 4 के बीच में स्थित होना चाहिए, तो आपका 3/2 ये तो नहीं होगा, 3/4 ये भी तो नहीं होगा, 7/2 देखिए 7/2 अगर आप देखें तो भागा लगाइएगा तो 3.5 पे आएगा, यही आपका है, यानी 7/2 जो है वही आपका 3 और 4 के बीच स्थित परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4 देखिए यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है, मिट गया है, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। 4/5 है, ठीक है, यानी 3/5 और 4/5 4/5 के बीच स्थित है। तो अगर आप इसे भागा लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, और इसे लगाइएगा तो 0.8 हो जाएगा। तो आपको किसके बीच में होना चाहिए? इसके बीच में। तो ये तो पहला नंबर 3 ये तो होगा नहीं, 5 एकम ये तो भी नहीं होगा, ये 10। देखिए आपका 7/10 दिया हुआ है ना, अगर आप इसे देखिए तो कितना आएगा? 0.7। ठीक है, तो आपकी जो परिमेय संख्या होगी वह ऑप्शन नंबर सी आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 2 और 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? पाई तो होगी नहीं, √3 भी नहीं होगी, और 5/3, अगर 5/3 को देखो तो 5 ये भी नहीं होगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। देखिए 5/2, अरे 2.5 इसको डिवाइड करने के बाद आएगा, इसी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें, मैंने बोल दिया कि ये तो पाई भी जानते कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है। √3 भी जानते हैं आप लोग कि ये अपरिमेय संख्या है। 5/3 को मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसको जब भागा लगेगा तो 1.2 बढ़ जाएगा, नहीं 6 इस तरह जाएगा। तो देखिए आपका 2 है और 3 है, तो इधर आप ऑटोमेटिक समझिए कि ये इसे आपका नीचे चला जाता है ना, तो नहीं होगा। चलो हम लोग 12, पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बेसिक आपको कंप्लीट करवा दिया है, इसलिए मैं फास्ट चलता हूँ। ठीक है, तो देख लेना उसको। पाई आपका क्या है चीज है? तो एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। शून्य क्या है? शून्य जो है ना, वह ना परिमेय संख्या है और ना अपरिमेय संख्या है, और ये तो प्राकृतिक संख्या भी आपका, सॉरी ये तो आपका परिमेय संख्या है। शून्य जो है, सॉरी मुझसे गलती होगी, शून्य तो आपका क्या चीज है? ये परिमेय संख्या है। ध्यान रखेंगे। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को मिला दीजिएगा ना, तो आपका वास्तविक संख्या बन जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या चीज है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन में दिया है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वह एक वास्तविक संख्या है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है वह कभी परिमेय कभी अपरिमेय होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा होता है। दो पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है। ये सब आपको रटने वाले सवाल हैं। अगर आप इसे रट लेंगे तो आपका 1 नंबर 2 नंबर जो भी पूछेगा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप रट के नहीं जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्क्रीनशॉट मारते जाइएगा और अपने पास रख लीजिएगा। जिनके पास किताब होगा, ये तो एज इट इज किताब से ही मैं कराया हूँ, ये वर्मा टुडे का किताब है। अगर आप लोग अच्छे से, जिसके पास किताब नहीं होगा भाई वो तो स्क्रीनशॉट कर लेना, और जिसके पास किताब है समझते जाओ और रखते जाओगे तो अच्छा होगा। चलो देखो 18 नंबर, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा आपका परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए एक गलती चला गया कर्सर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वह आपकी सत्य होती, सॉरी असत्य होती है। असत्य होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वह असत्य होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, आपका हो जाएगा सत्य। ठीक है, रटते जाएंगे। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो मैं बताता हूँ, 21 नंबर आपका दिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी आपकी हो जाएगी सत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका हो जाएगा असत्य। आप लोग रटते जाइएगा और जो भी इसके क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझा दूंगा फिर। ठीक है, निम्न में से कौन असत्य है? आपका देखिए ये खतरनाक सवाल है, आपको समझना होगा कि ये कौन सही है कौन गलत है। सो देखो ध्यान से, पाए और 22/7 दोनों परिमेय संख्या, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। पाए और 22/7 दोनों अपरिमेय संख्या। देखिए पाई का ही मान 22/7 होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। 23 का आपका बी नंबर आपका सही हो जाता है। 36/100 का दशमलव प्रसार, ये तो शांत हो जाएगा, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर 36 बटा कितना है? 100 है। ठीक है, अगर आप इसे भागा लगाएंगे तो 0.36 हो जाएगा। ये जानते होंगे कि जितनी संख्या, जितनी पॉइंट जीरो रहेगी उतने अंक के बाद इसका पॉइंट लग जाता है। तो ये क्या आया आपका 0.36 आ गया। तो ये पूरी तरह से शांत रहा, ये पूरा लग गया ना, तो ये शांत हो जाएगा। 1/11 का दशमलव प्रसार, ये कितना चला जाएगा? 1/10 का अगर आप भागा लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका पूरी तरह से भाग लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। जितना दूर तक आप लगाते जाएंगे ना उतना दूर तक भाग लगते चला जाएगा। इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप खुद ट्राई कर लेना, ये कभी लगेगा नहीं। 11/10 सॉरी 1/11 को
1/11 को अगर आप भागा लगाते हैं तो भागा लगाते जाइएगा तो आपको देखिए कभी भागा ले लगेगा ही नहीं, बहुत बड़ी नंबर चली जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका अनुवासनी अनावृत्ति हो जाएगी। देखिए अनुवासनी आवर्ती का क्या होता है, ये सबको आप समझते जाइए। पहले अनुवासनी आवृत्ति का क्या होता है कि जो संख्या है इसको जब भागा लगाते जाइएगा ना तो आपका रिपीटेड होना शुरू हो जाएगी। और इसमें क्या होता है कि रिपीट ही नहीं होगा, आप भागा लगाते जा रहे हैं कभी एकदम एक साथ सीक्वेंस तरह से रिपीट नहीं होगा, और इसमें सीक्वेंस तरह से रिपीट होगा। अगर मान के चलिए मैं समझाने के लिए बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया 4.678, ठीक है। उसके बाद फिर से ये क्या रिपीट होने लगेगा, 678, 6 से 7 8, ऐसे ऐसे रिपीट होना ये शुरू हो जाएगा अनुवासनी आवृत्ति। लेकिन अनुवासिनी अनावृत्ति में क्या हो जाएगा कि 4.7 8 9 6 5 4 3 2 4 ऐसे करते चले जाइएगा, लेकिन फिर कभी भी ये क्या हो जाएगा कि मैच आपका करेगा ही नहीं। इसमें ये चीज होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, टाइप करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने किताब का कटिंग ही यहाँ पर डाल दिया हूँ, आप इसे समझते चले जाइएगा। 4 पूर्णांक 1/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह होगा शांत, ठीक है। आप भागा लगा के देखते चले जाइएगा। ये देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपको समझने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है 0.3, ऐसा जैसे आपका ऊपर में अगर बार लगा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो आप 0.3 जैसे दिया है, आप बार हटाइएगा तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटा लीजिएगा, नीचे में आप दे दीजिएगा 9। इतना समझ आना, जितनी संख्या के बाद अगर आपका बार लगा हुआ रहेगा उसके बाद आप पॉइंट हटाने के बाद 9 दीजिएगा। पहले आप लोग क्या करते थे, 1 देने के बाद 0 लिखते थे, लेकिन इस केसेस में आपको जब बार दिया हुआ रहेगा तो उसको हटाने के बाद, ठीक है, उसको हटाने के बाद आप यहाँ पर 0 ये हटा देने के बाद 9 दे दीजिएगा। आप काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया 1/3। यही आपका क्या चीज है, आंसर है। ओके 6 का देखिए, जैसे 28 नंबर में आप देख रहे हैं 0.6 और ऊपर में बार लगा हुआ है तो बराबर है ना, आपका क्या हो जाएगा 0.6 बाय यहाँ पर हटा देने के बाद 9 आ जाएगा। तो 2 तिया और 3 तिया 9, 2/3, 2/3 जो होगा वही आपका क्या चीज होगा, आंसर होगा। ओके अब 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में दिया है 0.9, फिर भी ऊपर में बार दिया हुआ है। अब बार को जब हटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब मिलाते जाइएगा, और 30 में क्या दिया है 0.47 बार दिया हुआ है ना, तो दिया हुआ है तो इसको जब हटाएंगे तो 0.47/9। ओके इसका जो मेथड आपका जो दिया हुआ रहेगा ये चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ये 43/90। इसका लंबा प्रोसेस होता है दोस्त, अगर आप इसको बनाइएगा तो लंबा प्रोसेस होगा, मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मानना पड़ता है, अब जब मानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले x बराबर मानिए, इसको 10 से गुना किया जाता है ना। उधर चूंकि संख्या दी हुई है तो आप अभी ध्यान में रख लीजिए कि 43/90 इसका क्या चीज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इस तरह का, और जो भी आएगा देखो, अब 0.001 के ऊपर में बार लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा, अगर 0.001 का लगा हुआ था इसको पॉइंट हटाइएगा तो इधर 999 हो जाएगा, यानी 1/999। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आया आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से भी आपको पूछेगा और उधर भी। आप लोगों ने इधर देखा, अभी समझिए, मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से, वीडियो में लगे रहेंगे तब आपको सब चीज पता चलेगा, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ से 1 से आप लोगों ने देखा तो लगभग लगभग 2-3 सवाल आपको यहाँ से पूछ देगा, ठीक है। परिमेय संख्या पाई क्या चीज है, इससे 2-3 संख्या आपको 2-3 नंबर का आप समझिए यहाँ से पूछ देगा। आप इतने निश्चिंत रहिए कि यहाँ से आपको पूछेगा, यहाँ से। अब यहाँ से जैसे अभी आपका आ गया कितना नंबर, ये 32 नंबर, 32 नंबर से आपका 2-3 नंबर क्वेश्चन कम से कम आपको पूछ देगा, ठीक है। लिखा क्या चीज है, 6√5 इंटू 2√5। आप देखिए रूट रूट वाला एक साथ गुना होगा और ये जो बाहर बाहर है एक साथ गुना होगा, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और रूट रूट जब गुना हो जाएगा तो ये सिर्फ 5 बच जाएगा, तो 12×5 = 60। जो 60 होगा वही आपका क्या चीज होगा, आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। जिनको भिन्न का भागा नहीं आ रहा होगा आप ध्यान से देखते जाइएगा ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा आपका, आपको समझना होगा कि कैसे कैसे क्या चीज होता है। सो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8√15 भागा 2√3। ओके
अब 8√15/2√3, अभी कितना चला जाएगा 4, 4 रूट में कितना हो जाएगा 5 और √3/√3 काट दीजिएगा तो 4√5 बचेगा। ठीक है, तो इसका कहाँ है 4√5, 4√5 ये देखिए आपका है सी में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला है आपका, मैं आपको बता देता हूँ 34 नंबर का, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना भी होगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ काम करता है। इसको यहाँ पर देखो 5 + √5 और 5 - √5 दिया। अब एक फॉर्मूला में भी बैठ जाएगा, क्या चीज़ बैठ जाएगा, अगर इसको ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये a - b हो जाएगा। तो आप क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस √5 का आपका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 - 5 कितनी हो जाएगी ये 20। तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ओके, तो 20 जिसमें होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे सर्दी कर दी इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। चलो देखो 35 नंबर, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए सारा वीडियो देखना है, और जो बच्चे जानते हैं थोड़ा सा स्किप करते चले जाओ दोस्तों, नहीं तो तुम कितने ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। जो नहीं जानता वो सबको देखना है, सब चीज़ देखते जाना है। जिस जो जानता है भाई वो मत देखो, आगे बढ़ते जाओ, स्किप करते जाओ कि कितना नया नया क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ क्वेश्चन देखते जाओ, ट्राई आउट करते जाओ, आंसर बताते चले जाओ। ठीक है, कमेंट करते चले जाना आंसर को अपने में। और जो लोग को जानते हो वो सब तो अच्छा है, जो लोग नहीं जानते उन लोग को परेशानी की बात है, तो वो लोग देखते रहो। और देखते रहोगे, कमजोर विद्यार्थी के लिए ही मैं सब क्वेश्चन बना दूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए। अब ये भी वही फॉर्मूला में है, क्या चीज़, अगर हम ए बराबर मान लेते हैं 3 और बी बराबर मान लेते हैं हम लोग √3, तो ऑटोमेटिक आप देखिए यहाँ पर क्या दिया, ए + बी का दिया है और ये - बी दिया हुआ, क्या हो जाएगा a² - b² बराबर क्या दे देंगे 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर कर देंगे, तो ये 9 - 3 = 6। ये आपका 6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 36 नंबर की बात करें, आपका देखिए 36 नंबर है ना, 36 नंबर में क्या है दोस्त, √11 माइनस √7 11 प्लस, ये कंजस्टेड हो जाएगा ना, मैं थोड़ा सा इसको सफा कर लेता हूँ। इधर गया इरेजर, आजा दोस्त, मैं सफा कर लेता हूँ इधर। एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा, पेशेंस बना के रखो, मैं नया नया पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है ना। चलो ठीक है, अब सफा हो गया। अब देखो क्या चीज़ आया, अरे मैं तो पेन सेलेक्ट करना ही भूल गया। देख लीजिए ये होगी। अब देखो ये कितना आ गया, फिर इधर दिया है 11 + √7 दिया। ओके, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, ए बराबर आप ले लीजिए √11 और बी बराबर ले लीजिए √7। पेन बदल लें क्या, पेन का रंग बदल लेते हैं ना, पेन का रंग कर लेते हैं हम लोग वाइट। चलो अब देखो, अब मान लिए हम लोग, अब जब मान लिए तो अब इसमें भी बैठा दीजिए a² - b² करोगे तो क्या हो जाएगा, √11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 - 7 बराबर 4। अब 4 जहाँ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका कहाँ है, किधर गया पेन, छिप जा रहा है दोस्त, छिप जा रहा है ना। तो देखो ये 11 नंबर, सॉरी 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, ये 4 नंबर जो है ना, 4 आपका सही आंसर है। ओके, चलो अब देखो हर का परिमेय संख्या। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंस, आप इस पे ध्यान देते जाओ। एक क्वेश्चन आप यहाँ से पूछेगा, आपने देखा गुना दे दिया, भागा दे दिया उससे, तो वो तो ठीक थी। अब ये क्वेश्चन आपको हर का परिमेयकरण यहाँ से पूछने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखते जाओ कि कैसे कैसे क्या पूछने वाला है। आप ऊपर में ध्यान से देखिए क्या है, 1/√2 का हर का परिमेयकरण। जब भी आपको हर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, तो नीचे वाले को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर देखो 1√2 गुना में दे दो, ऊपर में भी रूट दे दो और नीचे में भी रूट दे दो, तो ऊपर में √2 हो जाएगा, नीचे में 2 हो जाएगा। तो ये जहाँ होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 39 की बात की जाए तो 1/√7 है, तो आप जान लीजिए लेते हैं ना दोस्तों, जो लोग जानते जाता है वो सब आगे वीडियो बढ़ाते जाएगा, और जो लोग नहीं जानता वो सब देखते जाओ। हो सकता है कि इसी में से किसी को पूछ दे आपका बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए ध्यान से देखते जाओ।
क्रॉस गुना करो कितना हो जाएगा, √7 बाय √7, ऊपर में √7 हो जाएगा और ये दोनों √7 हो जाएगा, गुना होगा तो ये सिर्फ 7 बच जाएगा। ये कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखो मुझे सर्दी हो गई, बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। देखो 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक टाइप तो वो हो गया, दूसरा टाइप ये चीज है, ध्यान से देखते जाओ क्या लिखा है, 1/2 प्लस √3 है ना। अब इसका हर का परिमेयकरण, यहीं पर तो आपका है सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है ना। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का प्रयोग किया है, अब 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, माइनस का प्रयोग किए दोनों जगह, लेकिन एक जगह नहीं बल्कि दोनों जगह, ऊपर नीचे दोनों का प्रयोग करना है। देखो समझ गए, यहाँ पर आप गुना करो, आप जानते हो गुना, इससे ऊपर वाला को गुना करोगे तो 2√3 ही रह जाएगा, -2√3, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2√3, यहाँ पर 4 माइनस 3, 2√3 बाय 1, यानी आपका 2 माइनस √3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से देखते जाइए, मैं 41 नंबर भी आपको समझा देता हूं ताकि आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इधर करके बता देता हूं। 41 आपको पढ़ने की जो आवाज आ रही होगी ना, उसको ये मत सोचना कि मैं देख के बता रहा हूँ, वैसा कुछ बात नहीं है। मेरा थोड़ा टाइप है, आई स्क्राइब है ये, इसमें लिखने में थोड़ा पढ़ने का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैं पढ़ने को बदलते रहता हूँ। ध्यान देना, नहीं तो लगेगा कि देख के बताते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। 1/√7 माइनस √6, इसका हर का परिमेयकरण करो तो √7 माइनस √6, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। आप √7 प्लस √6, ऊपर ऊपर वाला गुना कर दो तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपको बार बार बता रहा हूँ, a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हो ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6 बराबर 7 माइनस 6, ठीक है। तो √7 प्लस √6 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका सही हो गया है। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो गया दोस्त। 43 देखो है ना, क्या चीज दिया हुआ है, 43, अरे दिख नहीं रहा, अच्छा थोड़ा थोड़ा डाउन करके लिखो, चलो किधर गया किधर गया, अब तो देख सकता हूँ ना, कितना में लिखूं, इतना में, पढ़ने तो मैंने सही से लिखे 43 है ना। अब क्या दिया हुआ, 36 का पावर 1/2। अब ध्यान देना, यहां से भी एक सवाल करते हैं, यहां से मैं 5 फॉर्मूले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सब, अगर नहीं लिखोगे तो चले जाओगे फिर। आप ध्यान रखो, मैं लिख रहा हूँ a का पावर 0 यानी 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं a का पावर m इंटू a का पावर n, तो बराबर a का पावर m प्लस n, ठीक है। a का पावर m और a का पावर क्या कर दूं मैं, थोड़ा मैं भूल गया, क्या b का पावर m होता है ना शायद, हाँ। तो क्या हो जाएगा, a b का पावर m और a का पावर m बटे b का पावर m, ठीक है, नहीं है, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कुछ फॉर्मूले, ठीक है। ध्यान देना, लेकिन इसी तरह का फॉर्मूले होते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैसे रहता है, सो गड़बड़ हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर सब बता दूंगा तुम लोग को। ध्यान देना, यहाँ पर जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे ना, तो मेरा दिमाग में आ जाएगा, फॉर्मूले एक्चुअल में यहाँ पर लिखने में मेरा दिमाग से जा रहा है। चलो देखो 43 है ना, 36 का पावर 1/2। अब देखा दो 36 को क्या कर सकता है, ये 6 का पावर 2 और ये होल का पावर 1/2 है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा ही नहीं बोला कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ध्यान देना दोस्त, ये क्या हो जाएगा, a का पावर m का पावर n बराबर a का पावर m इंटू n हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। यहाँ पर भी वही चीज है ना, a का पावर m का पावर n ये है, तो बराबर a का पावर m इंटू n करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए a आपका क्या हो जाएगा 6, m क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर a हो जाएगा 1/2n, तो ये कट जाएगा 6 का पावर 1, यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। समझ गए, समझ ही गए होंगे, मैं इतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इरेज कैसे करें, छोड़ो ना, इरेज करने से हम लोग का क्या मतलब, हम लोग दूसरी तरफ समझते हैं, इधर इधर समझ लेते हैं हम लोग। कितना नंबर है, 44, ठीक है। बड़ी समझो कैसे दिया है, 2 का पावर 2/3 और 2 का पावर 1/3। अभी मैंने प्रयोग किया था ना, इधर देखो, इधर
ध्यान देना, पेन बदल लूँ तब समझ में अरे नहीं लिख रहा है यार, ओ सॉरी, ओ मैं यहाँ गया ना, यहाँ देखो समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। ये क्या फॉर्मूला मैं बताया, ए का पावर m इंटू ए का पावर n बराबर क्या मैंने बताया, ए का पावर m प्लस n बताया ना। उसी तरह से यहाँ पर देखो ये जो दोनों है ये क्या चीज है, बराबर। किधर चला गया, पेन चल नहीं रहा है क्या, पेन चल रहा है, इधर चल रहा है ना, मुझे नहीं पता चल रहा था कि किधर चल रहा है। ध्यान देना दोस्तों, इधर चल रहा है। बार बार पेन का साइज चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नया हूं तो मुझे पता नहीं चल रहा क्या चीज करना पड़ता है उतना सा, है ना। चलो देखो फिर भी समझते जाओ, पेन यहाँ पर चल रही है, आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा, मुझे पता नहीं चल रहा था। देखो इधर अब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2/3 का पावर 1/3 है ना। तो 2 का पावर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम बनाने जानते हो ना, 3 हो जाएगा। 2 + 1 2 का पावर 3/3, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 2। ये आपका 2 आंसर हो जाएगा, यानी 44 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 45, यहाँ पर ध्यान से देते जाना, 45 नंबर क्वेश्चन है ना। 70 का पावर 2 और 17 का पावर 5 दिया। अब देखो ये दोनों मैच कर रहा है, ए का पावर m है इंटू ए का पावर n है, तो यहाँ पर रहने दो इसको। क्या हो जाएगा, बराबर क्या होता है, ए का पावर m प्लस n होता है ना, तो इसको रहने दो 17, 2 + 5 है ना, बाय नहीं 17 का इधर कितना हो जाएगा 6 सॉरी 7, यही आपका जहां होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इधर है रे दोस्त, 4 नंबर यहाँ पर दिख ले रहा ना, मैं इसको सुधार देता हूँ। ये काम नहीं कर रहा अभी कर्सर, ठीक है। ये डी नंबर में जो ना वो आपका सही हो जाएगा 4। और देखिए 46 नंबर, जिनको आता होगा दोस्त वो तो जानते होंगे। 46 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 4 का पावर 3/2, यहाँ पर ए का पावर m का पावर n का प्रयोग हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, मैं पहले ही लिख दिया फॉर्मूला। यहाँ 2 का पावर 2 हो जाएगा और 3 का पावर 2 गुणा हो जाएगा, ये 3/2 कट जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 8। क्या है ये, 2 को 3 बार लिखना है, समझे, आ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लगभग जो लड़के जानते हो वो स्किप करते जाओ, बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन लेकिन कर दूंगा। जिन लोग आता है जिन लोगों को, वो सब यहाँ से स्किप करते जाना, मैं ये बोल रहा हूँ। 64 का पावर 1/2 किधर गया दोस्त, यहीं पर है ना। देखो ये 8 का पावर 2 हो जाएगा, 1/2, 8 2 इंटू 1 कट जाएगा, कितना बचा 8। मैं जल्दी बोल देता हूँ क्या, पता नहीं ऐसा ही, लेकिन मैं बढ़ाता हूँ। देखो 48, जल्दी नहीं बताऊंगा ना तो तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से, इसीलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। 125 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 है ना। अब इसको नीचे लेके आओ तो प्लस में हो जाएगा, 125 का पावर कितना हो जाएगा 1/3 प्लस में, ठीक है। यहाँ पर इसको कितना हो जाएगा 5 का पावर 3 और गुना 1 का पावर 3, 1 कट जाएगा, कितना बचा 1/5। ओके 1/5 किसमें, यहाँ। बोल रहे किसी को समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा तो मैं उसके लिए हूँ ना, मैं समझाता हूँ। जिसको समझ में आएगा वो बढ़ जाओ, जिसको नहीं आएगा मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखो दोस्त ध्यान देना, किधर पेन तो मेरा काम ही नहीं करता उधर। देखो 125 का पावर 1/3 दिया है। देखो दोस्त जिसको समझ में आ गया वो क्रॉस कर जाओ, और जिसको नहीं समझ में आया वो यहीं पर लगे रहो, ठीक है। देखिए ये आपका नॉर्मल है, आप अगर इसे बटे में लिख दोगे ना तो ये जो माइनस में जो संख्या थी ना वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए का पावर अगर m है तो बटे में ए का पावर -m हो जाएगा। यही मैंने बोला था ना 5 फॉर्मूला, मैं बोला था, मैं भूल गया, भूला नहीं हूँ। उस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा था, दिमाग में अभी आ रहा है, सब धीरे धीरे आएगा सब, देखो है ना, बनाने के टाइम में सब आधा हो जाता है। इधर ध्यान देते जाना। अब ये जो 25 है, अब बोले किसका क्यूब है, तो वो तुम्हारा काम है, तुमको याद रखना होगा, और नहीं तो बस सिंपल 125 को, अच्छा सॉरी उधर तो दिखेगा नहीं, 125 को क्या करना है, भागा लगा दो, किससे 5 से, 5 दूना 5 5 5 से 5 5, देखो 3 5 है ना, इसीलिए इसका 5 का पावर कितना हो जाएगा 3 का पावर 1/3, 3 इंटू 1/3। अब बोलेगा ये कहाँ से आ गया भैया, तो इधर देखो यही है ना फॉर्मूला में, हो गया, कितना हो जाएगा, एक कट गया तो 5, समझ गए। अब तो अरे यार किधर गया, ये बटे में है ना, मुझसे गलती होगी, देखो ये पूरा बटे में, ध्यान देते जाना नहीं तो चले जाओगे सब। पूरा गड़बड़ हो गई क्या ये, कोई बात नहीं यार दोस्त, समझ गए हो ना। देखो ये जो मेरा है ना आइसक्राइब है, आइसक्राइब में क्या होता है, पेन और पेपर में लिखा जाता है। ये डिजिटली लिखाती तो है, लेकिन मैं यहाँ पर फिजिकली लिख रहा हूँ, समझ में यार।
इसीलिए दिखता नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है। मेरे को लगता है कि मैं लिख लिया सही जगह, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत कर देता। अब 49 यार बहुत है यार, क्या मैं बताऊं इसको, बता ही देता हूँ, नहीं तो लोग भाग जाएंगे। ये कमजोर विद्यार्थी कैसे करेगा, है ना। 32 का पावर 1/5, ये 2 को 5 बार आ जाएगा, इतना समझ लेना कि ये 2 जो है 5 बार है 32। तो 2 का पावर 5, एक गड़बड़ हो गया, 2 का पावर 5 का पावर 5, ये मैं फॉर्मूला बताया था ना, फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान देते जाना। नहीं तो किसी को मत बोल देना मेरा चैनल से पढ़े और नंबर ही नहीं आया, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 2, ठीक है, कहाँ है, 1 में, 1 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 50 में दिए 125 का पावर 3, ठीक है, ये 5 का पावर हो जाएगा 1/3। कितना बार फॉर्मूला लिखूं, बार बार नहीं लिखूंगा, ये 3 3 कट जाएगा, 5 ही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, अब चलो 51, क्या यार बहुत सारा क्वेश्चन दिया है तेरे किताब मेरे, मुझे पता नहीं था। ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5, ये 5 5 कट जाएगा, तो 2 का पावर 2, ये कितना हो जाएगा 4। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, मैं तुम ही लोग के लिए बना रहा हूँ। अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मैं जाऊंगा कहाँ। बहुत मेहनत से बहुत बनाता हूँ ये सब, मेरे पास टाइम नहीं रहता, स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है, ट्यूशन उस टाइम टाइम है, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन ध्यान दे रहा हूँ तुम ही लोग के लिए। 16 का पावर 3/4 है, ठीक है। ये किसका पावर, 2 का पावर 4 है ना, 3 का पावर 4, ये 4 4 कट जाएगा, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा नहीं तो। अबे 53 नंबर देख लो, 9 का पावर 3/2, ये किसका, 3 का पावर 2 है, ये 2 2 कट जाएगा, 3 का पावर 3 मतलब 17। किसी को समझ में नहीं आएगा ध्यान देना, 3 का पावर 3 आया तो मतलब 3 बार मैंने इसको लिखा, 3 बार गुंडा किया, 3 3 9 और 3 10 27। ओके, अब तो बुझाया। अब देखो ये मिस टाइप है, मेरा एक स्कूल का लड़का मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं किया था, मैसेज किया था कि ये क्या है, दिक्कत है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि यहाँ पर 64x लिखा है बराबर x, तो यहाँ पर बोला था आंसर मैच हो रहा है ना। अरे ये मेरा सही है क्या, हाँ मुझसे बन नहीं रहा ऐसा बोल रहा था वो। तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 का पावर 4, तो ये 64, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना आ गया, x का पावर 8 आ गया, ये चीज़ आए ना, 1/8 है, वो गलती से बुला गया मेरे। लेकिन यहाँ पर बोला कि मेरे को आंसर नहीं आया, यहाँ पर आंसर नहीं आया ना, तो वहां पर तुम ध्यान देना क्या चीज लिखा हुआ है। सो 54 नंबर क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या गलती किया उसने, 64 का के पावर में x है, ये चीज है, समझा। तो यहाँ पर 8 का पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में हो जाएगा। और देखो जब दोनों का बेस सेम रहता है ना, तो पावर बराबर हो जाती है दोस्त, इसलिए x का बटे 2, 1/2 x का मान। समझ में आया, समझ में जरूर आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देख लेगा वीडियो तू। यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ, 1/8 हो जाएगा। लेकिन ये कैसा है वो देखो, मैं बताओ a का पावर -m, तो क्या हो जाएगा, a का पावर a प्लस, समझ में आया। तो इसी को यहाँ पर मैंने बटे में 3 कर दिया, 3 बार गुना करोगे तो 1/8 आ जाएगा। ये देखिए आपका संख्या पद्धति का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दिया मैंने। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, तुम ही लोगों का फायदा होगा। मैं पूरा अपलोड कर दूंगा सब, किसी चीज़ का अपलोड करूँ ना करूँ, मैं इंग्लिश और मैथ का पूरा अपलोड कर दूंगा, तो फायदा हो जाएगा तुम लोग का दोस्तों। तो तुम लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक तो कर ही देना, नहीं तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते देखते जरूर एक दिन सब्सक्राइब कर ही लोगे। चलो